माय नेम इज़ फैज़ अख्तर फ्राम CCU स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लास्ट टॉपिक। इस टॉपिक का नेम है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम डिस्कस करें कि हमारे पास जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, ऑर्गेनिज़म्स उसके 5 ग्रुप्स हैं। 5 ग्रुप्स, 5 ग्रुप्स पाए जाती हैं ऑर्गेनिज़म के। वो कौन कौन से हैं? प्रोकैरियोट्स, सेकंड प्रोटिस्ट, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांट्स और नंबर 5th एनिमल्स। ये 5 ग्रुप हैं ऑर्गेनिज़म के। अगर हम सेल के हवाले से डिस्कस करें, ऑन द बेसिस ऑफ सेल, सेल की बेस पे कितने जो है ना कि ऑर्गेनिज़म्स हैं, वो हैं 2 तरह के। एक होते हैं यूनिसेलुलर और सेकंड है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का हमें पता है कि एक सेल पर मुश्तमिल जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर। सिंगल टाइप ऑफ सेल पे ये कंसिस्ट करती हैं, और ये कम्प्लेक्स ऑफ सेल्स जिनको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स का नाम देते हैं। उसके बाद इसका एक और पॉइंट बना लेंगे हम, वेज ऑफ सेल। सेल के वेज कितनी हैं? कितने वेज हैं सेल के? वो हैं 3। एक हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स, सेकंड कॉलोनियल, थर्ड मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर के अंदर भी 2 ऑर्गेनिज़म्स, एक है फ्रॉग और सेकंड है मस्टर्ड प्लांट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स को। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स ऐसे ऑर्गेनिज़म्स होती हैं जो कि कंसिस्ट ऑन सिंगल टाइप ऑफ सेल। सेल की एक किस्म, या हम 1 सेल की बात भी कर सकते हैं। मतलब कि ये ऑर्गेनिज़म ऐसे होते हैं जो एक सेल पर मुश्तमिल होती हैं। यूनि मतलब एक या 1, सिंगल भी कह सकते हैं। सिंगल टाइप ऑफ सेल पे ये कंसिस्ट करते हैं। उन ऑर्गेनिज़म्स को हम नाम देते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स। सिर्फ 1 सेल ये पूरे जो है ना कि जितने भी फंक्शंस होते हैं या एक्टिविटी होती हैं उसको परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज़, जितनी भी एक्टिविटी, जितनी सरगर्मियाँ काम हो रहे होती हैं, वो सारे जो है ना कि जो परफॉर्म करता है वो एक सेल ही परफॉर्म करता है। और इनकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं? हमारे पास अमेबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। ये 3 किस्म के ऑर्गेनिज़म्स हैं जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स होती हैं। ये अमेबा है, अमेबा। उसके बाद ये पैरामीशियम, ये है यूग्लिना। ये 3 किस्म के ऑर्गेनिज़म्स हैं जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स हैं। अमेबा,
पैरामीशियम एंड यूग्लिना। सेकेंड नंबर है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, अब इसका मतलब क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कॉलोनियाँ बना के रहते हैं। इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ये कॉलोनी बना के रहते हैं, कॉलोनीज। और कैसे ये कॉलोनी बना के रहती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, या इस तरह हम इसका स्ट्रक्चर बना लें। इसमें सारे के सारे जो सेल हैं ये यूनिसेलुलर है, और यूनिसेलुलर जो है ये कॉलोनीज बनाते हैं। कैसे? मतलब इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स का ये ग्रुप है। और उसके बाद एक पॉइंट ये भी याद रखेंगे, ये नो डिवीजन ऑफ लेबर है, नो डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब इसमें ये हम नहीं बताएंगे कि एक सेल था और उसकी डिवीजन हुई तो 2 बन गए, 2 से 4 बन गए, 4 से 8 बन जाएंगे। ये हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं करना। मतलब इसमें कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती, बल्कि इसमें बहुत सारे सेल्स होती हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और वो कॉलोनीज बना के रहती हैं। उनको हम नाम देते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। ये लिव टुगेदर, यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि ये इकट्ठे रहेंगे आपस में, लेकिन बट नॉट डिपेंडेंट या नॉट डिपेंड ऑन वन अनदर। इसका मतलब क्या होगा कि हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारता है, एक दूसरे के ऊपर ये मुनसर नहीं होंगे, हर कोई अपनी लाइफ गुजार रहा होगा। और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है ग्रीन एल्गा। ग्रीन एल्गा जो कि पानी के अंदर पैदा रहता है और क्या बनाता है? कॉलोनीज। ये कॉलोनीज बना रहा होता है। तो ये किसकी एग्जांपल है? कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की। और ये हमारा पॉइंट था कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड पॉइंट है नंबर 3, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होती हैं जो कि मैनी टाइप्स ऑफ सेल पे मुश्तमिल होती हैं। कंसिस्ट ऑन मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स। ये सेल की बहुत सारी अक़साम पे मुश्तमिल होती हैं, या उसके ऊपर ये कंसिस्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और उसके बाद इनकी एग्जांपल मस्टर्ड प्लांट, और सेकेंड फ्रॉग। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मस्टर्ड प्लांट को, फिर हम पढ़ेंगे फ्रॉग को। मस्टर्ड प्लांट, जिसको आम ज़बान में हम सरसों का पौधा कहते हैं। और उसके बाद इसको बायो की ज़बान में हम क्या नाम देते हैं? इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ये ऐसा प्लांट है जो कि सोन के रहता है इन विंटर। मतलब ये पौधा सर्दियों में बोया जाता है, और फिर उसके बाद एंड ऑफ विंटर, जब सर्दियों का इख्तिताम होता है तो इसके बीजों से ऑयल की एक्सट्रैक्शन की जाती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम सीड्स। इसके बीजों से तेल निकाला जाता है, और उसके बाद लोग इसको एज ए वेजिटेबल भी यूज़ करते हैं, यूज्ड एज वेजिटेबल। सब्जियों के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है।
और उसके बाद इसमें दो किस्म के आर्गन्स पैदा होते हैं, और वो दो आर्गन्स कौन से होते हैं? एक हमारे पास होता है रिप्रोडक्टिव आर्गन, और उसके बाद दूसरा होता है वेजिटेटिव आर्गन। सबसे पहले हमारे पास रिप्रोडक्टिव आर्गन कौन से होते हैं? रिप्रोडक्टिव आर्गन these organs take part in sexual reproduction। ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लें। इसकी एग्जांपल फ्लावर, फूल जो है ये सेक्सुअल ऑर्गन या फिर रिप्रोडक्टिव आर्गन है। और सेकंड है वेजिटेटिव आर्गन्स। These not take part in sexual reproduction। ये ऐसे आर्गन्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर लीव्स, स्टेम, ब्रांचेस, ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। लास्ट पॉइंट है हमारा जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसका नाम है फ्रॉग। अब हम डिस्कस करेंगे फ्रॉग को, मेंढक। फ्रॉग, इसका साइंटिफिक नेम है राना टैगरीना। ये इसका साइंटिफिक नेम है, राना टैगरीना। उसके बाद इसमें जो ऑर्गन सिस्टम है, ये ऑर्गन बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और ये जो ऑर्गन्स हैं, ये ऑर्गन्स बनते हैं टिश्यूज से। इनमें कौन कौन से टिश्यूज़ पाए जाएंगे? जैसे फॉर एग्जांपल एपिथेलियल टिश्यूज़, ग्लैंडुलर टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़ एंड नर्वस टिश्यूज़। तो ये हमारे पास पॉइंट था फ्रॉग, मेंढक का साइंटिफिक नेम राना टैगरीना। उसके बाद जो है कि इसमें टिश्यू मिलते हैं, दो ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो टिश्यूज़ जो है ना कि वो कौन कौन से हैं? एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़ और नर्वस टिश्यूज़। तो ये हमारा टॉपिक जो है था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इससे हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हुआ। ओके, थैंक यू।